नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आप लोगों को एक बड़ी दिशा देगा, सोचने का एक मौका देगा कि भारतीय रुपया कैसे अब इंटरनेशनल रुपीस बनने की कोशिश में पुरजोर तरीके से लगा हुआ है और लगते हुए उसे सफलता भी मिल रही है। तभी तो 35 से ज़्यादा देश भारत के रुपए में यानी कि इंडियन रुपी में व्यापार करने में अपनी रुचि दर्शा रहे हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस विषय के ऊपर काफ़ी दिन से बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, तो हमने इसी वजह से कैसे भारतीय रुपया ग्लोबल करेंसी बनने जा रहा है इसके ऊपर आज के इस सेशन को प्लान किया है। आप जल्दी से इस सेशन को साझा कर दीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां आप लोगों के हिसाब से होने वाली हैं। फिलहाल के लिए कुछ कटिंग्स हैं जिन्हें आप देखें कि बैंक लुक एट पॉसिबिलिटी ऑफ रुपी ट्रेड विद बांग्लादेश अफ्रीकन नेशंस। आप यहां देख सकते हैं अबाउट 35 कंट्रीज शोन इंटरेस्ट इन रुपी ट्रेड मैकेनिज्म। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की आप खबर देख सकते हैं। एक्सप्लेन लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि हाउ द इंडियन रुपी इज गोइंग ग्लोबल एंड ड्रॉइंग इंटरेस्ट फ्रॉम मोर नेशंस। इंडियन रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म ड्रॉ इंटरेस्ट फ्रॉम मोर नेशंस, यानी ये तो सुर्खी बन चुकी है कि भारतीय रुपया अब बहुत जगह से डिमांड किया जा रहा है। और ये शुरुआत कहां से हुई, क्या कुछ हुआ, हमने आपको कब कब क्या क्या जानकारी दी, ये सारी बातें आज के सेशन में आपसे साझा की जानी है। भारतीय रुपया का महत्व तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब दुनिया के देश भारत के साथ व्यापार रुपी में नहीं, आपस में भी व्यापार रुपी में करने लग जाएं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अभी दुनिया का अधिकतम व्यापार डॉलर में होता है। कहा जाता है कि दुनिया के मैक्सिमम पेमेंट्स डॉलर में किए जाते हैं। मतलब समझे इसका एक बार, मतलब यह हुआ कि यदि आपको जर्मनी से सामान मंगाना है तो जर्मनी की करेंसी यूरो है, इंडिया की करेंसी रुपी है, लेकिन फिर भी आप अपने रुपी को पहले डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे, फिर डॉलर को आप जर्मनी भेजेंगे, जर्मनी वाला उस डॉलर को यूरो में कन्वर्ट कराएगा। मतलब समझे, एक देश से दूसरे देश में व्यापार की जो राशि है वो डॉलर है। डॉलर बदलता कहाँ है रुपए से डॉलर में? रिजर्व बैंक बदलती है, देश की बैंकें बदलती हैं। सर बहुत महंगा चल रहा है रुपया और डॉलर तो। जी हाँ, ये जो महंगाई है इसी को आप एक्सचेंज रेट कहते हैं कि $1 85 रुपए का, $1 82-83 रुपए का। ठीक है, ऐसे ही $1 कितने यूरो का। इस प्रक्रिया के माध्यम से गुजरते हुए व्यापार होता है। सर एक बात बताइए, व्यापार में तो वस्तु विनिमय होता है ना, कुछ खरीदा होगा, कुछ बेचा होगा। मैंने कहा फिर भी पेमेंट तो करना होगा। उदाहरण के लिए जर्मनी से आपने ऑडी मंगवाई, ऑडी कार मंगवाई, मर्सिडीज मंगवाई, BMW मंगवाई, लग्जरी गाड़ियों के लिए जाना जाता है। आपने सामान के रूप में वस्तु मंगा ली, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि रुपया डॉलर के सामने गिर पड़ा। मतलब कल तक 80 रुपए था, आज 85 हो गया। यानी कि जो अभी $50,000 की कोई गाड़ी आने वाली थी, अब आपको $52,000 खर्च करने पड़ेंगे या $53,000 खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि रुपया गिर चुका है। अब इस स्थिति में आपकी वस्तु स्वतः ही महंगी हो गई, अर्थात आपके इंपोर्ट्स महंगे हो गए क्योंकि डॉलर के सामने रुपया खड़ा नहीं रह पाया। यह खबर हम आए दिन सुनते रहते हैं। अगर ऐसा ही रहे तो डॉलर कुछ करे या ना करे, भारत के बाजार को जरूर मारता रहेगा। कॉमन सेंस लगाइएगा, कुछ करे या ना करे भारत के बाजार को जरूर मारता रहेगा। मतलब डॉलर किसी कारण से चढ़ जाएगा। अमेरिका की आंतरिक स्थितियां क्या चल रही हैं? अच्छा मजेदार बात सोचिए, हमने क्या डॉलर से व्यापार अमेरिका से किया क्या? नहीं। तो फिर हमने तो जर्मनी से किया था ना सर। जर्मनी की करेंसी डॉलर नहीं है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब डॉलर है अमेरिकी, व्यापार में भारत और जर्मनी के काम आ रहा है। इसका मतलब डॉलर बनकर बैठा है अमेरिका में, काम में आ रहा है दो देशों के बीच में। क्या रुतबा है भाई, और यही रुतबा तो हम भी चाहते हैं। शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत तब होगी जब भारत खुद से रुपए में लोगों से व्यापार करना शुरू करेगा। अर्थात जर्मनी को भारत अगर बोल दे कि सुनो भैया, हम रुपी में व्यापार करेंगे, यानी तुमको यूरो और डॉलर ये जो सिस्टम है ये बदलना होगा। अगर अपनी गाड़ियां हमें भेजनी है तो हमसे रुपया ले लो, हम रुपी दे सकते हैं। हमारे रुपी को अपने पास रख लो भैया, हमें गाड़ी भेज दो। सर सामने वाले देश ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, मत करो व्यापार, हम तो रुपए में ही व्यापार करेंगे। सर लेकिन आप सोचकर देखो, कल को उसे आपसे कोई ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या कहा? हम तो अड़ गए महाराज,
दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। हम अड़ गए कि बाजार बड़ा है, पैसा तो रुपए में ही देंगे भैया, धन तो हम रुपए में ही देंगे। तो बोले रुपए धन में दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चाहिए तो हमको रुपए में ही। अब तुम लोग आपस में देख लो कि तुम्हें रुपए में कैसे काम करना है। सर ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मार्केट को। अरे दुनिया में मार्केट सब तरह का उपलब्ध है। ये हम बहुत पहले भाप गए थे। कब भाप गए थे भाई साहब? ये बात आरबीआई ने जुलाई 11 2022 में ही समझ ली थी कि यार कुछ भी करते नहीं है, धरते नहीं है। तेल हम खरीद रहे हैं सऊदी से, हमारे अकाउंट में से डॉलर खत्म हो जा रहा है। हम पता चल रहा है फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं बेलारूस से, डॉलर हमारे अकाउंट में खत्म हो जा रहा है। यानी डॉलर, हमारा नुकसान क्यों उठे भाई डॉलर से? हम रुपया छापते तो हैं बढ़िया से,